हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इंग्लिश के जो किताब होता है, बुक होता है, आप लोग रीडिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे वैसे वर्ड मिलते हैं जिसको पढ़ने में, आपको उच्चारण करने में, प्रोनाउंसिएशन करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो आज की क्लास को आप लोग देख लीजिए। मैं आपको दोस्तों बड़ा आसानी से वो सारे इंग्लिश वर्ड को जो है ना इसमें उच्चारण करना सिखाऊंगा। आपके लिए क्लास बड़ा खास है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आए तो आप लोग ए के मात्रा, यानी दोस्तों ए ऐसे होता है और इकले की मात्रा होता है, दोनों मिलाकर के आप पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए एल है तो एल से ल होता है तो ल लिखेंगे। उसके बाद से इकले की मात्रा ल में ऐसे लगेगा, जी से ग, लेग बोलेंगे इसको। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए टी है तो ट और ई है तो इकले की मात्रा, एन है तो नॉट टेन। इसी तरह से करके आपको मैं दोस्तों बहुत सारे इंग्लिश के बेसिक वर्ड मीनिंग को आपको मैं यहाँ पे लिख करके, पढ़ करके आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा एक एक ट्रिक को। आइए दोस्तों आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए बी है तो बी से दोस्तों ब लिखेंगे और ए से दोस्तों यहाँ पे ए की मात्रा, टी से ट। अब यहाँ पे जितना अक्षर आप देख रहे हैं दोस्तों ए यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे आप ए की मात्रा ये वाला लगाएंगे। जैसे आर है तो र, ए है तो ए की मात्रा, टी है तो ट, रैट। उसके बाद से एम से दोस्तों म होगा, ए है तो ए की मात्रा, टी से दोस्तों ट, मैट। मैट मीन्स क्या होता है? चटाई। ठीक है दोस्तों, चलिए। और रैट मीन्स क्या होता है? चूहा होता है। आप लोग जानते हैं। बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला होता है। बहुत बेसिक वर्ड मीनिंग है। ठीक है, चलिए। उसके बाद से सी से क्या होगा? क होगा। ए से क्या होगा? ए की मात्रा। टी से क्या होगा? ट होगा, कैट। ठीक है। उसके बाद से डी से दोस्तों ड होगा। ए से दोस्तों ए की मात्रा, डी से दोस्तों ड, डैड। वही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे डी से द लिखते हैं और ए से ए की मात्रा, डी से दोस्तों द, दैद। ये कोई देखिए मायने नहीं रखता है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब का जो शब्द था दोस्तों अर्थ वाला डैड हुआ। ठीक है, तो ये वाला सही हुआ। ठीक है। एम है तो म लिखेंगे, ए है तो ए की मात्रा, डी है तो ड, मैड। ठीक है, मैड मीन्स क्या होता है? पागल। ठीक है, चलिए। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है टी तो टी से ट, ए से ए की मात्रा, बी से दोस्तों ब, टैब। उसके बाद से एल है तो एल से ल, ए से ए की मात्रा, बी से दोस्तों ब, लैब। पी है और तो यहाँ पे रखेंगे प और ए आई है तो ए आई से दोस्तों ए की मात्रा होता ही है तो यहाँ पे प में ए की मात्रा, डी है तो ड, पैड। एम है तो म, क्या लिखेंगे दोस्तों? एम से म, ए है तो ए की मात्रा, पी से दोस्तों प, मैप। मैप मीन्स क्या होता है? नक्शा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एल है तो ल लिखिए, ए है तो ए की मात्रा, डी है तो ड, लैड। एम है तो म, ए है तो ए की मात्रा, एन है तो न, मैन। मैन मीन्स आप जानते हैं आदमी होता है। एच से ह, ए से ए की मात्रा लग जाएगा, टी से दोस्तों ट, हैट। उसके बाद से बी है तो बी से ब लिखेंगे, ए है तो ए की मात्रा, मैंने बताया था ए की मात्रा लगेगा, डी से दोस्तों ड, बैड। वहीं यहाँ पे अगर मान लीजिए द लिखेंगे डी से तो बैद, तो ये गलत हो गया उच्चारण। तो यहाँ पे बैड मीन्स क्या होता है? बुरा। ठीक है। एस है तो स लिखेंगे और ए है तो ए की मात्रा लगा देंगे, डी है तो ड, सैड। ठीक है, जितना भी रेड कलर में अक्षर है क्या है दोस्तों? ए का ध्वनि है। ठीक है, यानी साउंड है। देखिए यहाँ पे जैसे जेड है तो ज लिखिए, ए है तो ए की साउंड मोल लीजिए, सी के है तो क, जैक। सी है तो क, ए है तो ए की मात्रा, एस एच है तो श, कैस। ए है तो यहाँ पे रखेंगे ए आधा न, डी से ड, एंड। टी एच है तो यहाँ पे देखिए टी एच ए टी, आप लोग पढ़े होंगे दैट, तो यहाँ पे पढ़ेंगे दैट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो दोस्तों शुरू होगा ए के मतलब, ए का मतलब यहाँ पे दोस्तों आ की मात्रा। ठीक है, ए से आ की भी मात्रा होता है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना भी अब शब्द दिखेगा आपको इंग्लिश का, आ की मात्रा का साउंड इसमें बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सी है तो क, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो र, कार। कार मीन्स क्या होगा? गाड़ी। ठीक है। उसके बाद से एस है तो आधा स, टी ए से टा, आर से र, स्टार। बी है तो ब लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा, आर से दोस्तों ऐसे क पहले के से क लिख देंगे, आर से दोस्तों इस पे रेफ की मात्रा, बार्क।
उसके बाद से जे है तो ज, ए है तो आ की मात्रा, आर है दोस्तों र, जार। सी से दोस्तों क, ए है तो आ की मात्रा, एस है तो आधा स, टी है तो ट, कास्ट। डब्लू है तो यहाँ पे व, ए है तो आ की मात्रा और एस है तो दोस्तों यहाँ पे स नहीं लिखिएगा, ठीक है। एक आध दो अपवाद भी होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाज होगा, ठीक है, वाज। एल है तो ल, ए है तो आ की मात्रा, एस है तो आधा स, टी है तो दोस्तों ट, लास्ट। उसके बाद से एल है तो यहाँ पे ल लिखिए, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो यहाँ पे पहले जी से लिख दीजिए ग पहले, ठीक है। उसके बाद से इस एकले की मात्रा, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए रेफ की मात्रा, लार्जी नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्गी नहीं होगा। आप पढ़ेंगे ऐसे लिखेंगे तो भी गलत होगा। यहाँ पे इसका उच्चारण होगा लार्ज, ठीक है दोस्तों, ऐसे ला। उसके बाद से यहाँ पे ऐसे रेफ की मात्रा लार्ज, एकले की मात्रा नहीं लगेगा। चलिए एम से मौ, ए से आ की मात्रा, आर है तो रेफ की मात्रा ये वाला है दोस्तों, पहले सी एच से च लिख दीजिए, रेफ की मात्रा इस पे बैठा दीजिए, मार्च। उसके बाद से यहाँ पे देखिए टी है तो ट, ए है तो आ की मात्रा, ए से आधा स, के से दोस्तों क, टास्क। पी है तो प, ए है तो आ की मात्रा, डबल एस है, एक स लिख दीजिए, पास। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डबल एस है ना, तो एक स लिख दीजिए, काम चल जाएगा, ठीक है। एम है तो म, ए है तो आ की मात्रा, आर है बीच में देखिए दोस्तों ऐसे, तो इसका होगा रेफ की मात्रा, तो पहले क का इंग्लिश यहाँ पे के से क लिख देंगे और रेफ की मात्रा क पे ऐसे लगा देंगे, मार्क। उसके बाद से एम से दोस्तों म, ए से आ की मात्रा, एस से डबल एस है तो यहाँ पे स, मास, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो क्या है दोस्तों, टी है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों टी से ट, ठीक है, या टी से आप तो भी लिख सकते हो, ट भी लिख सकते हो, ठीक है। देख लेना यहाँ पे गलत क्या है, सही क्या है, ठीक है। टी से त, टी से ट, ए से दोस्तों आ की मात्रा, ए से आ की मात्रा, ठीक है। ए से बीच में तो यहाँ पे आधा स, ठीक है, यहाँ पे भी आधा स। के है तो क लिखेंगे, के है तो क। अब दोनों शब्दों को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक शब्द उच्चारण गलत, एक शब्द का उच्चारण सही, टास्क, टास्क, ये नीचे वाला दोस्तों आपका सही है, टास्क। उसके बाद से पी से प, ए से दोस्तों आ की मात्रा, डबल एस है तो आप यहाँ पे 100 ऐसे लिख दीजिए, पास। एम है म लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा, देखिए ऐसे र है, यानी दोस्तों क्या है, रेफ की मात्रा इससे, तो यहाँ पे के से पहले क और रेफ की मात्रा ऐसे, मार्क। देखिए मैं बताता हूँ ये रेफ की मात्रा का क्या मतलब होता है, चाहे कैसे प्रयोग होता है। रेफ की मात्रा देखिए जिस अक्षर पे लगता है, जैसे मान लीजिए हमको पार्क लिखना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे पार्क हो गया, तो यहाँ पे देखिए कैसे काम करता है रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा जिस अक्षर पे लगेगा उस अक्षर से पहले हम लोग, जैसे क पे लगा है तो क से पहले हम लोग जो है ना रेफ की मात्रा को पढ़ते हैं, जैसे पा, फिर रेफ की मात्रा पढ़ेंगे र, फिर क, पार्क, पा र क, आधा र बोलते हैं, ठीक है, जोर से, पार्क, फास्टली, पार्क, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए पार्क लिखना है हमको ऐसे इंग्लिश में, तो लिखेंगे पी, क्या लिखेंगे दोस्तों, पी ए से पा, और रेफ की मात्रा का इंग्लिश आर और क का इंग्लिश के, पार्क हो जाएगा। तो यानी दोस्तों यहाँ पे देखिए आर है, तो आर का मतलब ये ऊपर जो हिंदी के यानी अक्षर जो क है उसके ऊपर लगा है रेफ की मात्रा, उसका ही मतलब होता है, ठीक है यार। चलिए उसके बाद से एम है तो एम से म लिखेंगे। उसके बाद से दोस्तों क्या है, ए है तो ए से आ की मात्रा आपको लिखना होगा, डबल एस है तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए, मास। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए एम है तो म लिखिए, ए है तो आ की मात्रा, आर है तो रेफ की मात्रा लगेगा क्या चीज़ पे, क का इंग्लिश पहले देखिए यहाँ पे के है तो क लिखेंगे, उसके बाद से ओ है तो उकली की मात्रा लग जाएगा, और दोस्तों आर जैसे यहाँ पे लगा हुआ है तो इस पे ऐसे रेफ की मात्रा लगेगा। पढ़ेंगे कैसे इसको, माँ फिर रेफ की मात्रा का उच्चारण मा र को, मार्को, ऐसे करके। एम से दोस्तों म लिखेंगे, ए से दोस्तों आ की मात्रा, फिर देखिए यहाँ पे दोस्तों आर है यानी रेफ की मात्रा ही बैठाएंगे क्या चीज़ पे, तो यहाँ पे देखिए के है तो के से क्या होगा, क होगा, ई से क्या होगा, एकले की मात्रा, टी से क्या होगा, ट होगा, मार्केट नहीं दोस्तों, तो यहाँ पे रेफ की मात्रा क में ऐसे लगेगा, मार्केट अब हुआ, ठीक है, मार्केट है कि नहीं है। चलिए टी है तो ट लिखेंगे, ए है तो आ की मात्रा, के है तो क, और एस एच है तो यहाँ पे श, टाक्स, टाक्स, ठीक है। जे है तो ज, ए है तो आ की मात्रा, आर है दोस्तों र, जार, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए
उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारा दोस्तों क्या है, छोटा छोटा वर्ड है, यानी ई लगा हुआ है सारे वर्ड में। आप लोग कैसे उच्चारण करेंगे देखिए समझिए। जब दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कहने का मतलब होता है दोस्तों ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर को छोड़ करके बाकी जितना अक्षर होता है सभी क्या होता है, कॉन्सोनेंट अक्षर होता है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट अक्षर को बोलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एल है, ठीक है, और एल, ई, डी, ठीक है, यानी दोनों क्या है, एल और डी क्या है, कॉन्सोनेंट अक्षर है। क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट अक्षर जो है ना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उच्चारण में मतलब रूल में क्या कहता है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ जाए, ई आ जाए, तो आपको ए बोलना होगा। जैसे एल है तो लॉ लिखिए, ई है तो एकले की मात्रा, डी है तो डॉ। देखिए लॉ ए डॉ, लेड लेड ले, लॉ ए की मात्रा ले डॉ लेड, ऐसे करके। यहाँ पे देखिए पी है तो प, और ई है तो एकले की मात्रा, ये वाला लगेगा। और यहाँ पे देखिए एन से न, पेन, प ए की साउंड न, पेन, पे न पेन, प ए न पेन, ऐसे करके। जैसे टी है तो ट, ई है तो एकले की मात्रा का साउंड, एन से दोस्तों न, टेन टेन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए डब्लू है तो डब्लू से क्या होगा दोस्तों, वो होगा। और ई है तो एकले की साउंड, टी है तो ट, वेट, क्या होगा, वेट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बढ़ेंगे आगे दोस्तों, ठीक है। एल है तो एल से क्या होगा, लॉ होगा। ई से क्या होगा, एकली की साउंड। जी से क्या होगा, ग होगा। लेग, वही दोस्तों ज लिखिएगा, जी से तो लेज हो जाएगा, तो लेग होगा सही। लेग मीन्स पैर, ठीक है। बी, बी से ब, ई से एकली की साउंड, जी से ग, बेग। अब यहाँ पे देखिए ई है तो दोस्तों क्या हम लोग पहले एकले की मात्रा लगाएंगे, नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए लगाएंगे। क्या दोस्तों, ए लगाएंगे। यहाँ पे ई से ए, और डबल जी है तो यहाँ पे एक ग लिख दीजिए, ठीक है। जैसे हम लोग डबल एस में कैसे केवल स लिख रहे थे, उसी प्रकार से डबल जी है तो यहाँ पे ग रहेगा, एग, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बी है तो बी से ब, ई से दोस्तों एकली की साउंड, डबल एल है। जैसे यहाँ पे डबल जी था तो हम लोग क्या लगाए थे, केवल ग, तो यहाँ पे डबल एल है तो केवल ल लिखेंगे, बेल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। नहीं बहुत सारे दोस्त जो हैं सब्सक्राइब कर लिए हैं, लेकिन दोस्तों बेल आइकन को जो है ना ऑल पे नोटिफिकेशन को सेट नहीं करे हैं, और हमेशा कॉल करते रहते हैं, सर आपका वीडियो नहीं आता है, ठीक है। तो आप जब बेल आइकन को ऑल पे सेट नहीं करेंगे तो आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, आप ही बताइए ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एच है तो एच से क्या लिखेंगे, ह लिखेंगे। ई है तो एकली की साउंड लग जाएगा ह पे, और दोस्तों एन है तो यहाँ पे न लगेगा, हेन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आर है तो आर से र लिखेंगे। ई है तो एकली की साउंड लग जाएगा र पे, डी है तो ड, रेड। उसके बाद से बी से ब, ई से दोस्तों एकली की मात्रा, डी से द, ठीक है, बेड। उसके बाद से एफ है तो एफ से फ, ई से दोस्तों एकली की मात्रा, डी से दोस्तों ड, फेड। उसके बाद से डब्लू है तो डब्लू से व, ई से एकले की मात्रा, डबल एल है तो एक ल यहाँ पे आप चुपचाप लिख दीजिए, बेल, ठीक है, वेल होगा, ठीक है, वेल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए टी है तो ट लिखेंगे। ई है ना तो एकले की मात्रा, डबल एल है तो यहाँ पे एक ल, यानी केवल ल, टेल। उसके बाद से एफ है तो एफ से दोस्तों फ होता है, पी एच से भी फ होता है, ठीक है। क्या होता है, पी एच से फ होता है, और एफ से तो एफ से फ, ई से दोस्तों एकले की साउंड, डबल एल है तो यहाँ पे एक चुपचाप ल लिखिए, सेम, ठीक है। उसके बाद से एस है तो स, ई है ना तो एकले की मात्रा, डी है तो ड, सेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारा शब्द है, इसको आप जो है ना पढ़ते चलेंगे, रिवाइज जितना करेंगे उतना आप सबके लिए इंग्लिश की बुक पढ़ने में बड़ा आसानी होगा, है कि नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एम है, ठीक है। तो एम से क्या होगा, म होगा। ई से क्या होगा, एकले के साउंड यानी एकले की मात्रा, डी से क्या होगा, ड होगा, मेड। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एस है तो एस से स लिखिए। ई से दोस्तों एकले की मात्रा, डी से दोस्तों ड, सेड। उसके बाद से एन से दोस्तों न, ई से क्या होगा, एकले की साउंड यानी एकले की मात्रा, टी से ट, नेट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जी है तो ग लिखेंगे। ई है तो एकले की मात्रा, एकले की साउंड बोलिए चाहे एकले की मात्रा बोलिए चाहे एकले की ध्वनि बोलिए, टी से ट, गेट। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जी है तो जी से क्या लिखेंगे दोस्तों, ग। ई से एकले की साउंड,
ए है तो यहाँ पे दोस्तों अपवाद में है, इससे दोस्तों स। गेस, गे, उसके बाद से अ का थोड़ा सा ध्वनि है इसमें, इसीलिए गेश, गे, अस, मतलब ऐसे करके गेश। चलिए, जी से दोस्तों ग, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, टी से दोस्तों ट, गेट। टी है तो यहाँ पे ट लिखेंगे, ई है दोस्तों एकले की मात्रा, पी है दोस्तों प लिखिए, टेप हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एम है तो एम से क्या लिखेंगे दोस्तों, म लिखेंगे। ई से दोस्तों एकले की साउंड, ठीक है, यानी एकले की मात्रा। एन है तो न, मेन। उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अब दोस्तों शायद नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे देखिए मात्रा है, ठीक है, तो इस मात्रा को जो है ना आप लोग थोड़ा सा ज्ञान रखिएगा तो आपको जरूरी होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 12 खड़ी का रूप कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है, एक एक साउंड, एक एक ध्वनि। जैसे यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है तो ई, छोटी ई की मात्रा है तो आई। तो यहाँ पे समझाते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, केवल 2 मिनट। देखिए यहाँ पे क है तो क का इंग्लिश की होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क है तो फिर दोस्तों यहाँ पे के का यानी क का के लिखना होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ए कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है दोस्तों, आ की मात्रा के लिए क्या है, ए है, तो यहाँ से दोस्तों केवल दोस्तों आ की मात्रा उठ गया, ठीक है, यानी लगा हुआ है। क का इंग्लिश के हो गया, के से क, के से का। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क है तो यहाँ पे दोस्तों इसका इंग्लिश यहाँ पे के लिख देंगे। अब मात्रा जो ई का लगा हुआ है यहाँ पे दोस्तों आई है, के आई से की। फिर यहाँ पे देखिए मात्रा जो क में बड़ी की मात्रा ये वाला लगा हुआ है, इसका इंग्लिश डबल ई है, तो यहाँ पे मात्रा का इंग्लिश लिख रखे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे केवल आपको क का इंग्लिश के बैठा देना है, के डबल ई से की, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, ऊ है, ठीक है, यानी ऊ की मात्रा है ये वाला, और ऊ की इंग्लिश है मात्रा का। तो यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा दोस्तों, मात्रा जो लगा है उसका इंग्लिश, और यहाँ पे केवल क का इंग्लिश के लिख देना है, के यू से कू। फिर यहाँ पे देखिए के आपको बैठा देना है, के डबल ओ से कू। के यहाँ पे फिर से बैठा देना, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै। तो आप लोग जो है ना केवल केवल दोस्तों इसमें के ऐसे बैठाएंगे और ये मात्रा का इंग्लिश सेम रहेगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखिए ख का 12 खड़ी है तो इसमें दोस्तों आप लोग केवल के एच बैठा दे चलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए के एच ए खा, के एच आई खी, के एच डबल ई खी, के एच यू खू, के एच डबल ओ खू, के एच आर आई ख्री, के एच ई खे, के एच ए आई खे। ऐसे करके आप लोगों को मैं यहाँ पे ये एच डब्ल्यू के तौर पे होमवर्क के तौर पे आपको ये दे रहा हूँ दोस्तों। कौ तारीख है आज दोस्तों, 2 तारीख 11वां महीना, उसके बाद से 2024। आप लोग जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या दोस्तों क्या करेंगे, जाएंगे, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे और ये मेरे को व्हाट्सअप कर देंगे लिख करके, ठीक है। एचडब्ल्यू के तौर पे होमवर्क आपको मिल गया, ठीक है। बना लीजिएगा खुद से, केवल आपको इंग्लिश लिख देना है इसका, जैसे जी से गौ, जी ए से गा, ऐसे करके आप 12 खड़ी को बना सकते हो। केवल आपको मात्रा का इंग्लिश ये याद रहना चाहिए, जैसे ए आई डबल ई यू डबल ओ आर आई ई ए आई। आप कॉपी कलम लेकर के बैठना और खुद से लिखना, इसको रिवाइज करना, ठीक है। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पेंड करते हैं। आपको ये क्लास कैसे लगा दोस्तों? मैंने आज की क्लास में आपको साउंड से रिलेटेड दोस्तों इंग्लिश की बुक आप जब पढ़ते हैं तो जो बेसिक वर्ड मीनिंग होता है उसको आपको पढ़ने में बड़ा कठिनाई होती है, तो मैंने सोचा दोस्तों क्यों नहीं हम इस वीडियो को बना दें ताकि आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो सके। तो कैसे लगा आज की ये क्लास हमको कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वो जो एचडब्ल्यू के तौर पे हमने दिया है आपको, उसको आप व्हाट्सएप पे मेरे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, बना करके, ठीक है, फोटो खींच करके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खास ख्याल रखेंगे दोस्तों। आप सभी का दिल से बहुत बहुत यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, एक एक चीज़ों को सीखने के लिए, बेसिक वर्ड मीनिंग को जो है ना आपको मैंने आज की क्लास में सिखाया। थोड़ा बहुत आपको एचडब्ल्यू के तौर पे 12 खड़ी कैसे लिखते हैं मात्रा को ध्यान में रखते हुए याद रख करके आप लिख सकते हैं। चलिए तो उसको लिख करके आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर मेरा यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मेरा नंबर क्या है दोस्तों, 87 97 43 18 90, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 18 है दोस्तों, ठीक है, 18 8 है, ठीक है। 87 97 43 18 90 आप इस पर जो है ना मैसेज कर देना जो एचडब्ल्यू दिया है, ठीक है। मैं देख करके चेक कर दूंगा कितना सही है आपका, कितना गलत है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार।